हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2003 के प्रश्न पत्र में केमिस्ट्री के सवाल को हल करेंगे और यह वीडियो हमारे 2 लेसन्स में कंप्लीट होंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है? ऑप्शन ए मीथेन और इथेन का, ऑप्शन बी एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड प्रोपेन का, ऑप्शन डी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पेट्रोलियम गैस क्या है। ये कौन सी पेट्रोलियम गैस की बात कर रहा है? तो ये एलपीजी की बात कर रहा है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हिंदी में कहेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ये गैस किस किस चीज का मिश्रण होता है? तो ये गैस आपका मिश्रण होता है एथेन प्लस इसमें रहेगा प्रोपेन प्लस इसमें रहेगा ब्यूटेन, मिश्रण है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि इसके मुख्य अवयव कौन है, तो मुख्य अवयव होगा नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, ये दोनों इसका आइसोब्यूटेन, ये दोनों इसका मुख्य अवयव होता है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का। तो ऑप्शन कौन सा हमारा मैच के है? देख रहे हैं ब्यूटेन, मुख्य अवयव है ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो ऑप्शन में भी देख रहे हैं कि एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होगा पेट्रोलियम गैस, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है? तो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़े होंगे, नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन, दो प्रकार का प्रक्रिया होता है। एक नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि बड़े नाभिक लिखेंगे, बड़े नाभिक का छोटे नाभिक में टूटना। जब एक बड़े नाभिक दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है तो उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और एक प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करेगा, क्योंकि छोटे छोटे नाभिकों को मिलकर एक बड़ा नाभिक का बनना, इसे कहेंगे हम लोग नाभिकीय संलयन। तो देखते हैं ऑप्शन में रिएक्शन दिया हुआ है, एक हाइड्रोजन आयन है और प्लस एक हाइड्रोनियम आयन है। ये दोनों मिल करके कंबाइन करके एक वाटर बना रहा है, जल बना रहा है। यानी यहाँ पे दो नाभिक का मिलना हो रहा है, तो ये नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन होगा। ऑप्शन बी में देख रहे हैं तो एक यूरेनियम 235 है, जिसकी परमाणु संख्या 92, इस पे एक मंद वेग वाला न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है। तो बेरियम और क्रिप्टन दो यौगिक बना, यानी दो परमाणु बना, सॉरी यौगिक नहीं, परमाणु कहेंगे इसे, दो परमाणु बना और उसमें कुछ न्यूट्रॉन भी रिलीज होगा और कुछ ऊर्जा भी मुक्त होगा। ये नाभिकीय विखंडन हो रहा है, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बारूद एक है, क्या है? यौगिक, तत्व, मिश्रण या तरल, ये बताना है। तो बारूद क्या होता है? तो देखते हैं, बारूद में गंधक यानी कि सल्फर भी इसे कहते हैं, प्लस सोरा प्लस कोयला, ये तीन चीज का मिश्रण होता है बारूद। ये तीन चीज का मिश्रण है बारूद। तो ये है क्या? मिश्रण है एक प्रकार का। ये क्या है? मिश्रण, जिसमें गंधक यानी कि सल्फर और सोरा और कोयला, ये तीनों चीज का मिश्रण है बारूद। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है किसी तत्व की परमाणु संख्या 23 और उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 11 है तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा। चलिए क्या क्या दिया हुआ इसको लिखें। तो द्रव्यमान संख्या दिया है, द्रव्यमान संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं वो लिखना बहुत जरूरी है। एक बार एग्जाम में यही पूछ दिया था। तो द्रव्यमान संख्या को हम लोग कैपिटल ए लिखते हैं, जिसका संख्या दिया है कितना 23। और न्यूट्रॉन की संख्या दिया है, न्यूट्रॉन संख्या को स्मॉल n से लिखेंगे और ये दिया हुआ है 11। तो पूछ रहा है परमाणु संख्या बताइए। तो एक फॉर्मूला लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ध्यान रखना यहाँ पे ये जेड से सूचित करते हैं परमाणु संख्या को। तो परमाणु द्रव्यमान है 23 बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन है 11। तो यहाँ से जेड इक्वल टू लिख लेंगे, जेड इक्वल टू लिखेंगे 23 माइनस 11 और ये घट करके आएगा आपका 12। तो ये हो गया परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कितना होगा 12, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए मैच किया। क्वेश्चन नंबर 5 है एक तत्व ए, तत्व का नाम है ए, किस परमाणु संख्या है 13। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। परमाणु संख्या कितना दिया है ए का, तो परमाणु संख्या ए का है 13। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे किस 13 का, तो ये हुआ 2 8 3। तो आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये कितना है इसमें, तो इसमें सबसे बाहरी संख्या बाहर वाले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 3। तो यही इसी 3 को कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच किया, बी। क्वेश्चन नंबर 6, लोहे, इनमें से लोहे का अयस्क कौन नहीं है सो बताना है। तो लोहे का अयस्क कौन है, एक ही ऑप्शन देख रहे हैं। ए में हेमेटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी सीडेराइट और डी है मैलेकाइट। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला याद रखेंगे Fe3O4। सीडेराइट का फॉर्मूला याद रखेंगे, सीडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3। और एक ऑप्शन डी में है मैलेकाइट, ये है मैलेकाइट, कहीं कहीं इसको मैलेचाइट भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होगा कॉपर कार्बोनेट CuCO3.CuOH2। ये है मैलेचाइट का फॉर्मूला। तो देख रहे हैं ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट ये सभी लोहे का अयस्क होता है, लोहे का। और मैलेकाइट किसका अयस्क है, तो मैलेकाइट अयस्क है कॉपर, ये है कॉपर का अयस्क। तो क्वेश्चन था हमारा इनमें से कौन लोहे का अयस्क नहीं है। तो लोहे का अयस्क ऑप्शन डी नहीं होगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट ये सभी क्या है, लोहे का अयस्क है। तो आंसर हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रोमियम, जिसकी परमाणु संख्या 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन है वो बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए क्रोमियम का संख्या है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखेंगे, पहले डिजिट वाला लिखते हैं 2 8 8, अभी तक में हो गया 10 8 18, अब यहाँ पे लिखेंगे 6, तो 24 हो गया। अब इसको अब देख रहे हैं ऑप्शन में SPDF वाले में दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इसको लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। अब काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 पूरा करें। ये पावर जो लिख रहे हैं हम लोग ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो ये हो गया आपका 2 और ये 8 10, 10 8 18, 18 और फिर ये होना चाहिए कितना 6, सॉरी यहाँ पे 4 लिखेंगे, एक ज़्यादा हो जा रहा है। अब ये 24 हो रहा। तो यहाँ डी पे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होगा और एस पे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s1 और 3d5। सब लोग यही गलती करते हैं, यहाँ पे 2 दे देंगे और यहाँ पे 4, तो इसका सब सेल अनफिल्ड हो जाएगा, फिल कंप्लीटली नहीं होता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और इसमें 5, तभी आधा आधा s और d दोनों फिल हो जाता है। आंसर हमारा यही होगा। तो ऑप्शन मैच करवाते हैं। ऑप्शन ए है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है? अल्फा किरण का आयनन क्षमता सबसे ज्यादा होता है, आयनन क्षमता। और यही गामा किरण की बात करें तो गामा किरण का भेदन क्षमता अधिक होता है, भेदन क्षमता। ये तो क्वेश्चन ये याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछता है अल्फा किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक और गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक। तो क्वेश्चन हमारा था किस किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो अल्फा किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कोई परमाणु ए और बी, ए से बी में परिवर्तित हो जाता है तो अल्फा एंड बीटा का मान बतावे। दिया हुआ एक समीकरण दिया है, ए से बी बन रहा है, एक कोई भी एटम ए है और उससे मिल रहा है एटम बी। देख रहे हैं इसमें इसका परमाणु संख्या कितना है 92 और यहाँ से मिल रहा है 90 और ये है 38 द्रव्यमान संख्या और ये कन्वर्ट हो रहा है 40 में। अल्फा कण का द्रव्यमान 4, आवेश की बात करें तो +2 और यही बीटा कण की बात करें, बीटा कण का द्रव्यमान, तो बीटा कण का द्रव्यमान होगा 0 और इसका आवेश हो जाएगा -1। आवेश की बात करें तो -1। तब देख रहे हैं ए और बी में द्रव्यमान का अंतर निकालते हैं। द्रव्यमान का अंतर, द्रव्यमान का अंतर निकालें तो ये होगा 238 - 230 है, तो ये घट करके कितना आ रहा 8 और एक अल्फा कण का द्रव्यमान कितना है 4। इसका मतलब हुआ ये 8 जो है 2 अल्फा कण के बराबर होगा। अब उसके बाद फिर इसमें आवेश का अंतर लिखें, ए और बी का आवेश का अंतर, तो आवेश का अंतर होगा 92 - 90 और ये हो जाएगा कितना 2। तो ये आ रहा है आपका 2 बीटा कण के बराबर, 2 बीटा कण के बराबर। तो यही होगा ऑप्शन, 2 अल्फा कण और 2 बीटा कण ऑप्शन में ढूंढेंगे, आंसर हमारा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध यानी डबल बॉन्ड होता है? ऑक्सीजन का होता है, ये 2 ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी है CO2। CO2 का स्ट्रक्चर होगा कार्बन, 2 ऑक्सीजन इधर बना लेगा 2 बॉन्ड और ये एक ऑक्सीजन के साथ इधर 2 बॉन्ड, कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट। तो ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी में है आपका C2H4, तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, हाइड्रोजन एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये C2H4 का है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी में है अमोनिया NH3, तो एक नाइट्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, NH3। तो इसमें सिंगल बॉन्ड किसमें दिख रहा है तो सिंगल बॉन्ड ऑप्शन डी NH3 में आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? ऑप्शन पढ़ें, CnH2n +2, CnH2n, ऑप्शन सी CnH2n -2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अल्काइन तो देख लेते हैं पहले, CnH2n +2 ये होता है एल्केन का सूत्र, एल्केन का सूत्र है CnH2n +2 और CnH2n होता है एल्कीन और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n -2। तो आंसर याद रखना, ये सब फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, सल्फेट मूलक यानी सल्फेट रेडिकल है SO4, उसकी संयोजकता है आपका 2,
तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? तो बनाएंगे, ये एल्यूमिनियम है, इसका दिया हुआ है संयोजकता 3 और एक है सल्फेट SO4 और इसका संयोजकता है 2। तब सूत्र निकालेंगे तो ऐसे तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। L के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और SO4 के साथ 3, तब जाकर के ये फॉर्मूला बनेगा Al2 और SO3 का होल 3, SO4 का होल 3, ये फॉर्मूला बनेगा। तो देखें कौन सी ऑप्शन में है, Al2 SO4 का होल 3, ऑप्शन डी मैच किया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस को सूचित करता है, यानी कि सूत्र बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है कैल्शियम सल्फेट का होल 2 और हाइड्रोजन का हाफ H2O होगा, ऑप्शन ए। और यही जिप्सम की बात करें तो ये ऑप्शन सी जो है ये जिप्सम का सूत्र होता है, जिप्सम। इसमें 2 गो वाटर रहेगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा गो वाटर रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी? यानी कार्बन को जलाना है, ऑक्सीजन में एयर में जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तब यहां से एक रिएक्शन ये सबका द्रव्यमान लिखते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या हो जाएगा आपका 12 ग्राम और CO2 का हो जाएगा 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32, तो ये ऐड होकर के कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। तो इसको बोल सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम CO2 बनाता है। कितना कार्बन, कितना CO2 बनाएगा, 44 ग्राम। तो क्वेश्चन में पूछा है 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाएंगे, तो 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाएंगे तो कितना CO2 बनेगा, तो तिरछा तिरछी गुना होता है इधर, 33 गुना हो जाएगा 44 और ये सुलू वाला टर्म नीचे आ जाएगा 12। 3 से इसको काटें तो ये आ जाएगा 4, 4 से इसको काटेंगे तो 11, 11 और एक यहाँ पे 0 है 10, तो ये आ जाएगा 110 ग्राम। 110 ग्राम CO2 गैस बनेगा। तो ऑप्शन बी ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जर्मन सिल्वर किस किस संगठन से मिलकर बना? कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या कंपोनेंट होता है वो बताना है। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर, जिंक, निकेल होता है जर्मन सिल्वर में। और ध्यान रखना है जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन उल्टा करके कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होगा, तो 0% बोलेंगे, जबकि इसका कंपोनेंट क्या क्या है, तो कॉपर, जिंक और निकेल। तो बाकी सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है आयरन, क्रोमियम और निकेल। तो आयरन क्रोमियम किस चीज का मिश्रण है, तो ये किसका कंपोनेंट होगा, तो ये है आपका स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का अगर पूछता संघटक तो ऑप्शन बी टिक करते हैं। फिर है कॉपर और जिंक। कॉपर जिंक किसका संघटक है, तो ये है आपका पीतल का, पीतल। ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी कॉपर और टीना, एसन टीना होता है, तो ये होता है आपका कांसा। तो इस प्रकार आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं और साथ ही इस चैनल के बारे में आप सब अपने अपने दोस्त को भी बताएं ताकि उनके भी तैयारी अच्छे हो सके। धन्यवाद।